अभी अपन ने बात की थी कि व्हाट इज़ द कंप्रेशन एंड व्हाट इज़ द डेटा कंप्रेशन एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एन डेटा और एन इमेज. अब नाउ वी आर डिस्कस अबाउट हाउ कंप्रेशन वर्क्स. बेसिकली कंप्रेशन अपना जो फंक्शन है बेसिकली वर्क कैसे करता है पर्टिकुलर इमेज के ऊपर, पर्टिकुलर डेटा के ऊपर. कि अपनी इमेज भी क्या है, पर्टिकुलर एक डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. पर्टिकुलर अपनी इमेज में भी क्या होता है, बेसिकली अपने पास में कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं. किसकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपकी इमेज में? अगर इमेज की मैं बात करता हूँ तो कुछ आपके पिक्सल्स होते हैं. आपके पिक्सल्स के साथ में किसकी इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके पास में? या तो ग्रे लेवल्स की इन्फॉर्मेशन होगी या पर्टिकुलर आपकी किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके कलर्स की इन्फॉर्मेशन होगी. और कलर्स की इन्फॉर्मेशन के साथ में भी उसका पर्टिकुलर कलर कौन सा है, उसका सेचुरेशन क्या है, उसकी ब्राइटनेस क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है. बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन किस में होती है? आपकी पर्टिकुलर किसी भी इमेज में होती है. तो अब अपन यही बात करेंगे कि आपका जो कंप्रेशन आपका है, पर्टिकुलर कंप्रेशन कैसे वर्क करेगा आपके पर्टिकुलर किसी भी डेटा पे या आपकी किसी भी इमेज के ऊपर. सबसे पहले आता है कि कंप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड बाय ए प्रोग्राम दैट यूज ए प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई हाउ टू रिड्यूस द डेटा साइज. सबसे पहले क्या करता है आपके पास में आपका कंप्रेशन? बेसिकली क्या है आपके पास में? एक प्रोग्राम है. जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपका कंप्रेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोग्राम. अब कैसे आपका प्रोग्राम है? जैसे अपन ने जिप फाइल की मैंने आपको एग्जांपल दिया था. अब जिप फाइल बेसिकली क्या है आपके पास में? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका. जिप फाइल आपका क्या है? बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और आपके सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास में? आपके प्रोग्राम्स होते हैं. बेसिकली प्रोग्राम्स ही क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो आपका बेसिकली आपके पास में जो आपका कंप्रेशन आपका प्रोसेस है वो बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट होता है? बेसिकली इट इज़ ए प्रोग्राम. और वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसका कुछ प्रोसीजर होगा कि जिसके थ्रू क्या करेगा आपके पास में? डेटा को कंप्रेस करेगा. अब किस टाइप का आपका पर्टिकुलर प्रोसीजर हो सकता है कि प्रोसीजर में क्या होगा आपके पास में? जो आपकी पर्टिकुलर आपकी क्वांटिटी या फिर पर्टिकुलर क्वालिटी या क्वांटिटी और ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपकी जो क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. आपकी इंफॉर्मेशन आपकी एज इट इज होनी चाहिए, बट आपका डेटा क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करते हैं बेसिकली अपन? उसकी इंफॉर्मेशन के साथ में अपन क्या नहीं करते? कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं आपके पास में? उसकी साइज ऑफ बिट्स में होते हैं. पर्टिकुलर डेटा की जो साइज होती है, रिप्रेजेंटेशन साइज होती है आपकी डेटा की, उसके साथ में अपन क्या करते हैं? वो चेंजेस अपन पुट करते हैं और अपनी डेटा को क्या करते हैं? अपन रिड्यूस करते हैं. किसमें? मेमोरी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? उसको रिड्यूस करते हो कि अपन क्या कर सकते हैं? उसको मिनिमम स्पेस में उसको स्टोर कर सके पर्टिकुलर किसी भी डेटा फाइल को या फिर इमेज को. तो ये बेसिक हो गया. किसके लिए क्या करते हैं? रिड्यूस द डेटा साइज. उसके लिए एक आइडेंटिफाई करता है कि कैसे डेटा की साइज को रिड्यूस कर सकता है आपका. तो सबसे पहले तो ये एक प्रोग्राम होता है और इसमें एक प्रोसीजर होता है जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि डेटा की साइज को किस टाइप से किस प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस करना है कि इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज रहे बट आपकी डेटा की साइज क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए. उसके बाद में टेक्स्ट कंप्रेशन कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कैरेक्टर्स, unique code, a repeat characters to specify repeated characters and substituting a smaller bit string for a commonly occurring bit string. जो अपन ने मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था बिट स्ट्रिंग का. तो आपके जो भी कोई भी आपके पास में नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं बेसिकली, अगर मेरे पास में कोई भी ये वाली एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, आपके पास में ए आपका रिपीट हो रहा है आपके पास में, अब फिर आपके पास में ए आपका रिपीट हो रहा है, उसके बाद में आपका बी है, आपका बी है, आपका बी है, और उसके बाद में आपकी है कि लॉन्ग स्ट्रिंग है जितने भी आपके नंबर ऑफ करेक्टर्स आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आकर हो रहे हैं. तो अब अपन क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक यूनिक कोड आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो. किसके लिए? आपके पास में पर्टिकुलर करेक्टर्स के लिए. कि अगर पर्टिकुलर मैं ए के लिए कोई कोड एक डिफाइन कर दूं, वो अपन आगे बात करेंगे. डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे कैसे आप पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हो अपन रिमूव कर सकते हैं. तो उसके लिए अपन आगे बात करेंगे कि आपका कोडिंग क्या होती है बेसिकली. तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बात करता हूँ तो आपका क्या हो सकता है? यहाँ पे आप ए को आप कितने टाइम्स मेंशन कर सकते हो? 3 टाइम्स मेंशन कर सकते हो. तो इसके थ्रू बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड डेटा होगा आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? आपकी डिक्रीज हो जाएंगी. तो इस कंडीशन में आप डेटा टेक्स्ट का कंप्रेशन कैसे कर सकते हो? कि एक यूनिक कोड उसके लिए आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलर करेक्टर स्ट्रिंग के लिए. अब आपका जो डेटा कंप्रेशन है, डेटा कंप्रेशन किस में बात कर रहे हैं अपन? वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट कंप्रेशन. तो डेटा कंप्रेशन कैन कट ए टेक्स्ट फाइल टू 50% और टू ए परसेंटेज स्टिल स्मॉलर टू ए
स्मॉलर ऑफ इट इज़ ओरिजिनल साइज। ये क्या कर सकता है इसमें यहाँ पे, ये एटलीस्ट 50% तक क्या कर सकता है, उसकी साइज को रिड्यूस कर सकता है। कौन रिड्यूस कर सकता है आपके पास में, जो आपका कंप्रेशन प्रोग्राम है और उसका जो प्रोसीजर है उसके थ्रू आप कहाँ तक उसको रिड्यूस कर सकते हो, 50% तक आप रिड्यूस कर सकते हो। जो अपन ने एक एग्जांपल दिया था अभी, जो अभी लास्ट में अपन ने एग्जांपल दिया था सेंटा क्रूज वाला, कि उसमें क्या हो रहा था आपके पास में, आप करेक्टर्स को क्या कर रहे थे, आप उसमें आप उसको रिमूव कर रहे थे पर्टिकुलर करेक्टर्स को, बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेटा को आप ओरिजिनल डेटा को आप रिमूव कर सकते हो 50% तक। अब उसके बाद में क्या कर सकते हैं, फॉर डेटा ट्रांसमिशन कंप्रेशन कैन बी डन ऑन द डेटा कंटेंट और वन or on the transmission unit as a whole. When data needs to be transferred over a internet, large files can be sent in a, अपन ने किसकी बात की थी, किसमें अपन लार्ज फाइल्स को ओवर इंटरनेट शेयर करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, जिप आप यूज़ कर सकते हो, या जीजिप और या अदर कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, अपन डेटा को कंप्रेस करने के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाउ वी compression work in particular data files और on a image और ए डेटा सेट की पर्टिकुलर आपके डेटा सेट पे कंप्रेशन का जो भी मॉडल है वो कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और जो आपका मॉडल था, जो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि मॉडल आपका क्या था पर्टिकुलर, आपके पास में कोई भी एक क्या था आपके पास में, अगर मैं मॉडल आपको एक बार रिपीट करूँ तो आपके पास में क्या था, कोई भी आपके पास में इनपुट है, इनपुट किस में जा रहा था आपके पास में, इनकोडर में जा रहा था आपका इकोडर क्या कर रहा था आपके पास में पर्टिकुलर को, उसको इकोड कर रहा था। और इकोड करने के बाद में जो आपका यहाँ पे इकोडर का आउटपुट था वो कैसा था आपके पास में, वो आपका कंप्रेस्ड आउटपुट था। तो यहाँ पे आपको कैसी फाइल मिली है, कंप्रेस्ड फाइल मिली आपको। अब उस कंप्रेस्ड फाइल को आपने किस में पुट किया, आपने एज ए इनपुट आपने पुट किया कंप्रेस्ड फाइल को, किस में, आपके डिकोडर में। अब डिकोडर क्या करेगा उसको, आपके जो डिकोडर है पर्टिकुलर, डिकोडर ने क्या किया, पर्टिकुलर फाइल को वापस से उसको डिकोड किया, किसमें, आपकी जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी आपकी। तो ये बेसिक इसका मॉडल है आपके पास में, कंपैरिजन का या कंप्रेशन का आपका मॉडल है आपका। तो इसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप जिप का या जीजिप फॉर्मेट्स का आप यूज़ कर सकते हो डेटा को कंप्रेस करने के लिए। और उससे अपन डेटा को कंप्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, आपका